सो व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास पे। और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बीकॉम सेकंड सेम में या बीकॉम किसी भी ईयर में अगर आप हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो मैं आज आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम 2023-24 के अंदर जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये मेरे पास स्वाति का रिफ्रेशर है। इस रिफ्रेशर से मैं आपको एक एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम से रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आप रख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, बता सकते हैं। वहाँ मैं 100% गाइडेंस दूंगा आपको अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं। चलिएगा आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं एक शानदार तरीके से। लेट्स सी दिस क्लास। सो गाइस, ये आपके सामने आप देख रहे हो वित्तीय लेखांकन स्वाति का रिफ्रेशर है, बीकॉम सेकंड सेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एनईपी के अकॉर्डिंग, जो यूपी के अंदर जो हमारी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारा स्वाति का रिफ्रेशर है। और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा मैं जो आप 2023-24 के अंदर बच्चे इस बार बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देख रहे हो आपके सामने इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स के अंदर अगर बात करूं तो कुछ बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें करके जाने चाहिए और किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। तो मैं पहले इसी के बारे में शेयर करूंगा आपसे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है जर्नल का, तो जर्नल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट अच्छा है। हम इसको 9-10 से सीखते हैं जो बच्चे कॉमर्स वाले होते हैं, तो ये तो नॉर्मल हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पास रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेडी कीजिएगा। रॉयल्टी को हायर परचेज न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट एक ही होता है। इसके बाद ब्रांच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट और आपका इंसॉल्वेंसी। तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल के लिए तो सिर्फ आप ये करके जाइएगा। आपका कौन कौन से बताया मैंने आपको, हायर परचेज, रॉयल्टी 2 हो गए, तीसरा ब्रांच हो गया और चौथा फाइनल अकाउंट हो गया। 4 ये करके चले जाइएगा, आपको इनमें से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं थ्योरी के लिए कौन सा करना चाहिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट बताऊंगा। थ्योरी के लिए आप करके जा सकते हैं, जैसे आप एक तो ये वाला वाइवेज अकाउंट्स, एक आप करके जाइएगा इंश्योरेंस क्लेम, विभागीय खाते, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, और जो मैंने आपको ये लगवाए हैं टिक, रॉयल्टी का भी आता है थ्योरी, हायर परचेज का भी थ्योरी आता है, ठीक है। और जो इसके जो मैं आपसे जो स्टार्टिंग के होते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपसे 1 बाय 1 शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी होते हैं। आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। लिखा हुआ है लेखांकन की परिभाषा करें और बही खाते से यह कैसे भिन्न है, और लेखांकन के अक्षेत्र और विकास की व्याख्या करो। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख सकते हैं मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एंड साथ ही डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे अगर चलता हूँ मैं आपको लेकर के, तो इसके बाद आता है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आता है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो आप इसको तैयार कर जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके बाद फंक्शंस में सब चीज़ें आ जाती हैं, तो आप ये तैयार करके जा सकते हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखो लॉन्ग जो बता रहा हूँ मैं वही आपको मिलेगा, आपको आपके जो आपके पेपर होगा उसके अंदर यही मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर मैं कुछ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट जो है वो मेन कौन से होते हैं, एक तो आप AS2 पढ़ के रहिएगा जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है। एक आप AS3 के बारे में पढ़ के रहिएगा जो कैश फ्लो के बारे में आता है। और एक आप पढ़िएगा AS9 के बारे में, ठीक है, ये अच्छा है जो जिनके बारे में आता है अक्सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको मेन, ठीक है। वैसे तो सारे ही पता होने चाहिए अकाउंट्स स्टूडेंट्स को, बट मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पेपर में आते रहते हैं। इसके बाद एक AS आप 19 करिएगा जो पट्टे से संबंधित होता है, लीज जिसको बोलते हैं। और एक आप अकाउंटिंग AS26 पढ़ के रहिएगा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। मेन तो यही होते हैं ये 28 पढ़ लीजिएगा, 29 पढ़ लीजिएगा, मेन तो यही होते हैं, ठीक है। बट आपको पढ़ने ज़रूरी सारे ही हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार, दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाई डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई डबल एंट्री सिस्टम, ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। जर्नल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, डिफाइन करना है जर्नल को। एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर पढ़िएगा। अगर आप लॉन्ग पढ़ लेते हैं तो लॉन्ग से शॉर्ट हो जाता है हमारा, तो लॉन्ग पे फोकस रखिएगा, शॉर्ट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आप पढ़िएगा किराया क्रय पद्धति के बारे में, यानी कि जिसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम, ये पढ़ के जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इनमें से कोई इतना खास नहीं है, ये पढ़ के जाइएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। अधिकार शुल्क का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। कई बार जनरल एंट्री आती है शॉर्ट में, तो ये पता होनी चाहिए। जैसे मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से आपके सामने आप देख रहे हो, तो इनमें से मेन क्वेश्चंस कौन से होते हैं। जैसे लेखांकन वाले क्वेश्चन देखो, जैसे शॉर्ट में है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन रीड कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे, और अगर नहीं पढ़िया तो क्लियर नहीं होगा। एक तो आप पढ़िएगा क्वेश्चन जो है वो जैसा मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं कह रहा था ना, कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देखो ये पूछ लिया, देखो AS2 के बारे में, AS3 के बारे में, समझ में मेरी बात, शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमें पता होना चाहिए। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग साइकिल, ये पढ़ के जाइएगा अकाउंटिंग साइकिल। डबल एंट्री सिस्टम लॉन्ग बता दिया तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो गया क्लियर। इसके बाद ये व्यापारिक कटौती और नकद कटौती के बारे में ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ। खाता बही क्या है, देखो मैंने आपको इंग्लिश में हिंदी में बता दिया ऑलरेडी, मतलब पैसे लॉन्ग में। तो देखो अगर लॉन्ग पढ़ लिया आपने तो शॉर्ट ही कहीं क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट से क्लियर हो जाते हैं और शॉर्ट लॉन्ग से क्लियर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो आपने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है वो लॉन्ग में आ गया, और जो आपने लॉन्ग में पढ़ा है वो शॉर्ट में आ गया। तो इजीली बस आपको कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट में पता है, ये सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़िएगा। तलपट तैयार करने की विधियां है ना, तलपट को कितने विधियों से तैयार किया जाता है ये पढ़िएगा। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, अक्रूड क्या होता है, अनअक्रूड क्या होता है, चारों पढ़िएगा, बिल्कुल चारों पढ़ने। स्थिति विवरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
ये वाला क्वेश्चन, मिनिमम रेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। मिनिमम रेंट वाला है ना, न्यूनतम किराया। अधिकार शुल्क तो पीछे क्लियर हो गया। एक ये लघु कार्य क्या होता है, लघु कार्य भी रहता है, लघु कार्य राशि भी रहता है, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, ये टिप्पणी में आ जाता है। ये गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़िएगा इसको, इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़िएगा। हायर परचेज मैंने बता दिया आपको, अगर लॉन्ग में पढ़ लिया तो शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मैंने लॉन्ग में बता दिया, शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देखो रिलेट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने लॉन्ग पढ़ लिया तो शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट पढ़ लिया तो लॉन्ग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा आपको बेहतर लगे, जैसा आपको तरीका अच्छा लगे, अपने तरीक़े को आप फॉलो कीजिएगा पढ़ने के तरीके को। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, वाइवेज अकाउंट्स। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, पर इम्पोर्टेंट निकाल जो रहा हूँ मैं, वो आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाइवेज अकाउंट का परफॉर्मा है, बाकी तो इसके अंदर न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस यहीं तक ही इसका थ्योरी क्लियर है, जो मैंने आपको क्लियर की है। और थ्योरी मैंने आपको एक एक थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से क्लियर की है, ये भी पढ़िएगा। ये तो बता ही दिया, वैसे लॉन्ग में बता दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो ये बहुत हो गया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में जाते हैं, तैयारी करिएगा, जितने क्वेश्चन बताए हैं अगर आप उससे तैयारी करते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, स्वाति के रिफ्रेशर से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेरीज के लिए आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जीनियस क्लासेस अकाउंट्स के नाम से ग्रुप बना हुआ है। जाइएगा फटाफट से फॉलो कीजिएगा। और 2023-24 के अंदर जो मैंने आपको इस रिफ्रेशर से क्वेश्चंस दिए हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम से रिलेट करेंगे। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, एक एक चीज़ को फॉलो करना। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मेरा पढ़ाना भी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि वो कहते हैं गुरु की इच्छा होती है, गुरु दक्षिणा भी उसको चाहिए। पर मैं दक्षिणा के रूप में आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, आप मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, फैला दो दोस्तों। ठीक है, बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। मैं आपको सभी एग्जाम्स के अंदर गाइड कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है मेरी आपके लिए कि मैं कुछ भी समय निकालूँ आपके लिए, आपको 100% गाइडेंस दे सकूँ। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।